बोलिए। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। हाइलो एल्केन का अल्कोहल फिनाइलईथर का इंडेक्स क्वेश्चन 11.6 लग गया है। हाँ लग गया है। 11.7 हाँ वही। क्या पूछ रहा आपसे? मेजर प्रोडक्ट ये पूछा है। हाँ हम सोचे कार्बोक्सिलिक एसिड देना होगा। नहीं वो ऐसे है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, पहला नाम क्या है उसका, आईपैक नेम बताइए। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। यस सर। और इसी को बोल सकते हैं क्या? हाँ। दूसरा क्या है उसमें? दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। Yes, sir. ये पहला हो गया। हाँ। और दूसरा जो आपका हो गया वो क्या बोल रहे हैं आप? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ऐसे लिख ले क्या? यस सर। वो आपसे बोला कैटालिटिक, पहले कैटालिटिक बोला। अब कुछ भी ले लीजिए, कंसंट्रेट मतलब या तो H+ ले लीजिए। हाँ। या फिर कंसंट्रेट H2SO4 ले लीजिए। हाँ प्लीज समझ रहे हैं आप? यस सर। बोलिए। समझ गया। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि भैया H+ क्या करेगा यहाँ पे? माहौल बनाएगा। हाँ। फिर से आप देखिए, अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस सर। जब इक्विलिब्रियम पड़े होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H+ और HSO4- में टूट जाएगा। यस सर। तो जो H+ होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा। जो कि जो HSO4- होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा। यस सर। इसलिए बिहेव करके क्योंकि उसका H निकल गया है। हाँ। यह डिपेंड करेगा सिचुएशन पे यस कि सर। अगर बगल में कहीं H मिलेगा एसिडिक हाइड्रोजन तो बेस की तरह बिहेव करेगा। हाँ। अगर कहीं कार्बन मिलेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यस सर। बड़े ध्यान से देखो, इसको हम लोग पढ़ेंगे चल के उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कि ये जो निगेटिव है या नहीं। हाँ है। तो अगर आप इसे कहीं अटैक कराओगे और कार्बोनिल कंपाउंड है, कंपाउंड कैसा है? कार्बोनिल। तो वहीं किस तरह का बिहेव करने लगेगा? वहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह। धन्यवाद आपको बोलने के लिए। ये H+ देखिए, इसके ये लोड पे रहना ऑक्सीजन के पास। हाँ यस सर। ये यहाँ अटैक करेगा। यस सर। बोलिए। हाँ करेगा। अब आपसे ये कोई पूछे कि भैया ये बताओ OH था, ये OH2 हुआ कि नहीं पॉजिटिव? हाँ हुआ OH2। इनमें से पुअर लिविंग ग्रुप कौन है? यही है। बहुत इंसान हो, ये पुअर लिविंग ग्रुप है भैया। हाँ देखिए पुअर लिविंग ग्रुप तो ये ना है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ ऑप्शन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कि ये भी पुअर लिविंग ग्रुप बोलेंगे? नहीं ये बेटर लिविंग ग्रुप। बताइए। यस हाँ भाई तो बोल रहे हैं दोनों बात। भाई फिर से आप देखिए, ये OH ना है आपका। यस सर। तो वो पुअर लिविंग ग्रुप है। हाँ। जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका काम हो गया। अब यस। यही कैसा लिविंग ग्रुप हो गया? बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप। और ये जब भैया यहाँ से निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यस सर। जब वाटर के फॉर्म निकले वहां पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर आएगा पॉजिटिव। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको हाइपर कंजुगेशन पता है? हाँ यस सर। बोलिए। हाँ। अगर हाइपर जानते हो तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्टिव सेंटर हो गया। यस सर हो गया। तो इसके हिसाब से अल्फा कार्बन हुआ। हाँ। अल्फा 1 मान लीजिए, इसको अल्फा 2 मान लीजिए, इसको अल्फा 3 मान लीजिए। यस सर। बोलिए। हाँ नहीं समझ पाए? समझ गए सर। मतलब भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एक्टिव सेंटर हो गया। हाँ। तो हमें सिर्फ चाहिए बगल का H। यस सर। तो अगर आप अल्फा 1 से निकालेंगे H तो देखिए स्ट्रक्चर बनेगा क्या? यस सर ये बनेगा। ये सॉरी डबल बॉन्ड बनेगा। यस सर। लेकिन अल्फा 2 से अगर निकालेंगे तो यही स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा क्या? यस सर। और अल्फा 3 से निकालेंगे यही स्ट्रक्चर आपको देखिए ऐसे बनेगा क्या? यस सर। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें मेजर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। मेजर कौन सा होगा? सेकेंड। अल्फा H गिन लिया जाए सब जगह। यस सर। अगर आप समझ पा रहे हो तब। यस सर। भाई यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ। तो जब ये डबल बॉन्ड है तो 2 यहाँ पे मिलेगा। Yes, sir. 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। हाँ, कितना हो गया? 7। 7 यहाँ गिनिए। यहाँ भी 2 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ और 3 3 यहाँ। Yes, sir. ये भी 7। इसमें चेक करिए, इसमें 4 मिलेगा। 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 4 मिला। यस सर। अब हमसे पूछा मेजर प्रोडक्ट। यस सर। ये अगर आप अच्छे से देखो तो ये मिथाइल है हाँ। और यहाँ pH हो गया यस सर। और ये दोनों ग्रुप हो गए। और यहाँ पे क्या है, ये भी H ये भी मिथाइल। इसमें आप ये देखिए, ठीक है, ये दोनों एक ही बनेंगे। यस सर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे अल्फा यहां से निकाली चाहिए अल्फा तो दोनों सेम हो गए ना। यस सर। तो हम कंपेरिजन या तो इसमें नहीं इसका इससे कंपेरिजन करेंगे। हाँ। यस सर।
तो ये जो है ये मेजर हो जाएंगे। यस सर। वही सवाल यहां से देखिए, ये OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप है कि बेटर लिविंग ग्रुप? ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो जब H+ आएगा तो क्या करेगा, इसको इसको माहौल बनाने की कोशिश करेगा। यस सर। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो? हाँ लिख सकते हैं। अब ये कैसा लिविंग ग्रुप हो जाएगा? अभी बेटर लिविंग ग्रुप। तो बेटर को यहां से निकाल दिया जाए। यस सर। बोलो भाई। हाँ नहीं समझ पा रहे। समझ गए सर। ये देखिए पॉजिटिव आ गया क्या? यस सर। मान लो यहां से अगर एक्टिव सेंटर थे अल्फा कार्बन, हाँ α1 मान लीजिए, ये α2 मान लीजिए, ऐसे क्या मान लीजिए? अल्फा 3। नहीं समझ पा रहे। समझ गए। फिर से देखो तो मैं समझ पा रहे। आप यहां से बस एक ही काम करो। कौन सा काम करेंगे? पहले α1 को निकालिए। जब α1 निकालेंगे ये देखिए स्ट्रक्चर ये बनेगा क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। α2 को निकालिए। बोलिए। हाँ सर। α3 को निकालिए। तो ये बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मोल स्टेबल होगा? यस सर। सेकेंड। अच्छा सिर्फ इतना बताओ आप, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक में किससे इसकी स्टेबिलिटी पता करेंगे? अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन से पता करें। उसमें कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? इसमें हाइपर कंजुगेशन। जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिलेगा उसको किससे आप देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से। यस सर। फिर दूसरा सवाल पूछिए। क्या क्या चीज? कि अगर ये तीन आप अगर ये मेजर है तो हाफमैन है कि सेटजेफ? ये सेटजेफ है। बकिया तो फिर क्या हो जाएंगे आपके? ये सब माइनर प्रोजेक्ट। वो हाफमैन हो जाएंगे। यस सर। हाफ। और एक बात और ध्यान से देखो, यहां से देखो, अच्छा बात, ये 1 डिग्री है या नहीं? यस सर। ये भी 1 डिग्री है या नहीं? हाँ। ये दोनों मामला सेट हो गया है। यस सर। चाहे तुम यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों बात क्या है? सेम है। अरे भाई देखो फिर से यार, Yes, ये 1 डिग्री है या नहीं? हाँ है। ये भी 1 डिग्री है या नहीं? Yes, sir. तो चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों मामला क्या है यहाँ पे? दोनों सेम है। नहीं समझ पा रहे। समझ गए। तो भैया ये भले से बनाया गया है दो, लेकिन दोनों फिर क्या है आपस में? सेम ही है। एक ही है। यस सर। तो एक आपका सेटजेफ है तो दूसरा क्या हुआ आपका? हाफमैन। अगर हम इसको सेटजेफ बोलते हैं भोजपुरी में, सही बता रहा हूं भाई, जो सेटजेफ नाम है भोजपुरी में इसका नाम है, जबकि असली इसका नाम जेटसेफ होता है। जेट से। जी। लेकिन पढ़ने का मतलब जब तक कोई भी रिएक्शन का अगर प्रोनाउंसिएशन भोजपुरी में न बन जाए तो पढ़ना फिर बेकार है उस रिएक्शन को। फिर से देखिए, इसका जो रियल नेम होता है, साइंटिस्ट वाला नेम होता है, वो जेटसेफ होता है, जेटसेफ। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, भोजपुरी में क्या होता है? सेटजेफ। सेटजेफ। इसलिए कोई भी रिएक्शन आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, पर इसका भोजपुरी में प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। अगर वो चेंज हो गया तब तो ठीक है, क्योंकि ये बनारस में है। यस सर। अधिकतर लोग कैसे आपको मिलेंगे, किस लैंग्वेज के मिलेंगे? भोजपुरी। इसलिए बात को ध्यान रखा करिए। ये राजस्थान और कोटा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ा के चले जाए। लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। यस।